ರೆಡಿ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಸರಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಏನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದೆ, ಆ ಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಜಿಗ್ನೇಶ್ जी, आपको पहले कर्नाटक का स्वागत करते हैं हमारे सायंकाल एक्सप्रेस से. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? हाँ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. इज़ वेरी नाइस. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सो अभी क्या हालत है सर इस कर्नाटक आप देख रहे हैं? देखिए, कर्नाटका हो, गुजरात हो या पूरा भारत हो, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोगों में ये डिस्कशन हो रहा है, ये चर्चा हो रही है कि भारत देश, हमारी कौमी एकता, हमारा लोकतंत्र और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों को डाउट हो चुका है. पहले कभी इस मुल्क में, सुन लीजिए, पहले इस मुल्क में आम जनता में इस प्रकार का डाउट, एप्रीहेंशन या चिंता कभी नहीं थी. ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है. और ये इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग और नरेंद्र मोदी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं. और यही हमको चारों ओर दिख रहा है. आज ये प्रज्वल्ला रेवन्ना का जो पूरा सेक्स कांड आया है, वो भारत के संविधान का अपमान है, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, वो भारत माता का अपमान है, भारत की माताओं का अपमान है और बसवन्ना जी की लेगेसी का अपमान है. नरेंद्र मोदी साहब में थोड़ी भी शर्म होती ना, उनको पहले से पता था, अमित शाह को पता था, जेपी नड्डा को पता था कि इसने बलात्कार किए हैं, सेक्सुअली महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया है, मॉलेस्टेशन किया है, यौन शोषण किया है. फिर भी सब पता होने के बावजूद नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा ने, जेपी नड्डा और अमित शाह ने इस बलात्कार करने वाले प्रज्वल्ला रेवन्ना को टिकट दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे सपोर्ट किया और नरेंद्र मोदी ने उसके लिए कैंपेन किया. इन आरएसएस बीजेपी वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को ताला मारकर पॉलिटिकली अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए. नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है जो बाबा साहेब अम्बेडकर फिर वापस जन्म लिए तो भी तो ये प्रज्वल्ला रेवन्ना क्या कर रहे हैं, उसके मुद्दे पर बात करो ना. तुम बाबा साहब अम्बेडकर को चैलेंज दे रहे हो क्या? नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को चैलेंज दे रहा, उस प्रकार की लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो आप? और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति चाहिए. वो बाबा साहब अम्बेडकर जब असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब संविधान की कॉपी को रखा, सबके सामने संविधान की कॉपी को पेश किया, उसके तीसरे दिन आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में छपा है कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं, हमें तो मनुस्मृति चाहिए. अनंत कुमार हेगड़े बोला है कि हम यहाँ पर संविधान को बदलने के लिए आए हैं. मोदी का इकोनॉमिक एडवाइजर बोला है कभी यहाँ संविधान के लिए बदलने के लिए. फिर आरएसएस के लोग बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो. आरएसएस को लोग बोले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कचरे के डिब्बे में फेंक दो. यही उनका असली इरादा है. अगर ये फिर और हम भी डिटरमाइंड है, किसी भी कीमत पर बसवन्ना जी की धरती से कह रहा हूँ, बसवन्ना जी की धरती को प्रणाम करके कह रहा हूँ, आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करेंगे. अगर ये फिर से इस पद पर, ये प्रधानी के पद पर पहुंचे तो क्या होगा इस देश का? हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश का दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा, गरीब, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी. व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएगी, अनगिनत महिलाओं पर बलात्कार होगा. गौरी लंकेश, कलबुर्गी की तरह बुद्धिजीवी लोग जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे, ऐसे अनगिनत लोगों की हत्या होगी. बाबा साहब के संविधान को ये लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. और अभी प्रज्वल यहाँ से फिर बाहर के देश को यहाँ से एस्केप हो चुके. तो सवाल ये है कि मोदी जी ने उनको वापस, मोदी जी उनको भगा लिया या अमित शाह ने भगाया या मोहन भागवत ने भगाया या जेपी नड्डा ने भगाया? क्यों नहीं रोक सकते थे आप? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता, संडेसरा, जो करोड़ों रुपए का चूना लगाकर भाग गए, उनको भी भागने दिया. और जो लोग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की है महिलाओं का, जो बलात्कार की है, उनको भी भागने दिया.
और फिर कहते हो भारत माता की जय। हाँ, तो दिल्ली की सड़कों पर जो 750 किसानों की मौत हुई, वो जो 750 किसान की जो विधवाएं हैं, उनके मंगलसूत्र के बारे में क्या? इस मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए प्रियंका जी की दादी ने अपना मंगलसूत्र खोया है। नरेंद्र मोदी साहब, आप केवल इतना करिए, बड़ी मेहरबानी होगी, अब पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, अब रिटायर्ड हो जाइए। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी पूछे ना ईमानदारी से, उनको भी पता चल गया है, न मोदी जी रोज़गार दे पाएंगे, न कोई नया इकोनॉमिक मॉडल दे पाएंगे, न महंगाई कम होगी। उनसे किसी को कुछ उम्मीद नहीं है। आखिर बार कर्नाटक के जनता से आप क्या कहना कर्नाटका की जनता से मेरा यही अपील है, यदि सचमुच आप कन्नडिगा हैं, सचमुच यदि आप बसवन्ना जी की विचारधारा में मानते हैं, तो भाजपा को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो लोग खुलकर महिलाओं के ऊपर बलात्कार करें, उसके 3000 वीडियो पूरे मुल्क में, पूरे कर्नाटका में घूम रहे हो, और फिर भी यदि बीजेपी को कोई वोट करेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो बसवन्ना जी का अपमान होगा। जो बीजेपी सर आखिरी बार क्या है, जो बीजेपी अभी बोल रही है, जो घटना का जो हो गया उस पर छोड़कर जो पेन ड्राइव रिलीज़ किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग महिला प्रोवाइड करते थे, जो भाजपा के नेताओं को पता था, जो इस सेक्स कांड में शामिल है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये कि मोदी जी ने क्यों कैंपेन किया इस बलात्कारी के लिए, क्यों उसको टिकट दिया, क्यों उसको पनाह दी, क्यों उसके कंधे पर हाथ रखा, क्यों उसको आशीर्वाद दिए? यही आपका चरित्र है। एक लंपट चरित्रहीन बलात्कार व्यक्ति के लिए चुनाव में प्रचार करना, मोदी साहब, ये आपके खुद के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಗುಜರಾತಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವಿಜಯಪುರ.